जय हिंद साथियों, मैं आर के स्वामी आप सभी का स्वामी क्लासेस फाजिल्का में स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस क्लास में हम हिंदी साहित्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो कि अक्सर परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। साथियों, यह जो क्लास है पीजीटी हिंदी, टीजीटी हिंदी और मास्टर कैडर हिंदी की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए सभी साथी वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। अगर आपने हमारी अभी तक पहली वाली क्लासें नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उन क्लासों को अवश्य देखें और हिंदी की बेहतर तैयारी करें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हम तो एक करी जाना और संतो देखत जग बुराना, कविताएं किसकी है? ए विकल्प में है कबीरदास जी, बी विकल्प में है मीराबाई जी, सी विकल्प में है रविदास जी और डी विकल्प में है सूरदास जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? सभी साथी उत्तर देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर जो साथी ए विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह दोनों कविताएं कबीरदास जी की मानी जाती है। कबीरदास जी के बारे में अगर हम बात करें तो इनका जन्म 1398 ईस्वी में हुआ माना जाता है और इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में हुई मानी जाती है। इनका पालन पोषण नीरू और निम्मा नामक जुलाहा दंपत्ति ने किया था। इनकी पत्नी का नाम लुई, पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली माना जाता है। इनके गुरु का नाम रामानंद जी माना जाता है। कबीरदास जी सिकंदर लोदी के समकालीन माने जाते हैं। रामचंद्र शुक्ल जी ने इनकी भाषा को संदूकड़ी भाषा कहा है और श्याम सुंदर दास जी ने इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। कबीरदास जी को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने वाणी का डिक्टेटर कहा है। कबीरदास जी को जागरण युग का अग्रदूत और भारतीय लूथर आदि नामों से भी जाना जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं बीजक, अनुराग सागर, हंस मुक्तावली, ब्रह्म निरूपण, ज्ञान सागर। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। घर की याद कविता किसकी है? ए विकल्प में है मुक्तिबोध जी, बी विकल्प में है भगवती चरण वर्मा जी, सी विकल्प में है भवानी प्रसाद मिश्र जी और डी विकल्प में है अमरकांत जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर जो साथी सी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह कविता भवानी प्रसाद मिश्र जी की मानी जाती है। भवानी प्रसाद मिश्र जी के बारे में अगर हम बात करें तो इनका जन्म 1913 ईस्वी में हुआ माना जाता है और इनकी मृत्यु 1985 ईस्वी में हुई मानी जाती है। भवानी प्रसाद मिश्र जी को शुद्ध गांधीवादी, सहजता का कवि और सहज संवेदना का कवि कहा जाता है। इनके पिता का नाम पंडित सीताराम मिश्र जी माना जाता है। इन्होंने स्वयं को गांधी का बेटा कहा है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं गीत फरोश, चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख और कालजयी। भवानी प्रसाद मिश्र जी को बुनी हुई रस्सी रचना के लिए सन 1972 ईस्वी में
साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती कविता किसकी है? ए विकल्प में है त्रिलोचन जी, बी विकल्प में है महादेवी वर्मा जी, सी विकल्प में है मीराबाई जी और डी विकल्प में है सूरदास जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? सभी साथी उत्तर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर जो साथी ए विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह कविता त्रिलोचन जी की मानी जाती है। त्रिलोचन जी के बारे में अगर हम बात करें तो इनका जन्म 1917 ईस्वी में हुआ माना जाता है और इनकी मृत्यु 2007 ईस्वी में हुई मानी जाती है। इनका वास्तविक नाम वासुदेव सिंह त्रिलोचन शास्त्री जी माना जाता है। त्रिलोचन जी को ध्वनि ग्राहक का कवि, धरती का कवि और नई हिंदी के साधना साधक का कवि कहा जाता है। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं धरती, दिगंत, ताप के ताए हुए दिन, उस जनपद का कवि हूँ और अर्धान। इन्हें ताप के ताए हुए दिन रचना के लिए सन 1981 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, गजल नामक रचना किसकी है? ए विकल्प में है महादेवी वर्मा जी, बी विकल्प में है सुमित्रा नंदन पंत जी, सी विकल्प में है दुष्यंत कुमार जी और डी विकल्प में है रांगे राघव जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर जो साथी सी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह रचना दुष्यंत कुमार जी की मानी जाती है। दुष्यंत कुमार जी के बारे में अगर हम बात करें तो इनका जन्म 1933 ईस्वी में हुआ माना जाता है और इनकी मृत्यु 1975 ईस्वी में हुई मानी जाती है। इनका मूल नाम दुष्यंत नारायण त्यागी जी माना जाता है। इन्हें अनुरागी, गजल सम्राट, परदेशी आदि उपनामों से भी जाना जाता है। इनके पिता का नाम चौधरी भगवत सहाय जी और माता का नाम राजकिशोरी देवी जी माना जाता है। इनकी पत्नी का नाम राजेश्वरी देवी जी माना जाता है। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे में, साए में धूप, जलते हुए, वन का वसंत, एक कंठ विष पाई और कहा तो तय था। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हे भूख मत मचल और हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर कविताएं किसकी हैं? ए विकल्प में है रांगे राघव जी, बी विकल्प में है अक्का महादेवी जी, सी विकल्प में है मुक्ति बोध जी और डी विकल्प में है अनुपम मिश्र जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर जो साथी बी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह दोनों कविताएं अक्का महादेवी जी की मानी जाती है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सबसे
खतरनाक कविता किसकी है? ए विकल्प में हैं अवतार सिंह पास जी, बी विकल्प में हैं संजीव जी, सी विकल्प में हैं विष्णु प्रभाकर जी और डी विकल्प में हैं नरेंद्र शर्मा जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर जो साथी ए विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह कविता अवतार सिंह पास जी की मानी जाती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आओ मिलकर बचाएं कविता किसकी है? ए विकल्प में हैं मनु भंडारी जी, बी विकल्प में हैं रांगे राघव जी, सी विकल्प में हैं निर्मला पुत्तुल जी और डी विकल्प में हैं श्रीकांत वर्मा जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर जो साथी सी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह कविता निर्मला पुत्तुल जी की मानी जाती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। पथिक कविता किसकी है? ए विकल्प में है राम नरेश त्रिपाठी जी, बी विकल्प में है विष्णु खरे जी, सी विकल्प में है सुमित्रा नंदन पंत जी और डी विकल्प में है रामदरस मिश्र जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? सभी साथी उत्तर देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर जो साथी ए विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह कविता राम नरेश त्रिपाठी जी की मानी जाती है। राम नरेश त्रिपाठी जी के बारे में अगर हम बात करें तो इनका जन्म 1889 ईस्वी में हुआ माना जाता है और इनकी मृत्यु 1969 ईस्वी में हुई मानी जाती है। ये हिंदी बाल साहित्य के जनक माने जाते हैं। इनके पिता का नाम रामदत्त त्रिपाठी जी माना जाता है। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं मिलन, मानसी, सोपन और कविता कौमुदी। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। वे आंखें कविता किसकी है? ए विकल्प में हैं स्वदेश दीपक जी, बी विकल्प में हैं सुमित्रा नंदन पंत जी, सी विकल्प में हैं नरेंद्र शर्मा जी और डी विकल्प में हैं जयशंकर प्रसाद जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर जो साथी बी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह कविता सुमित्रा नंदन पंत जी की मानी जाती है। सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में अगर हम बात करें तो इनका जन्म 1900 ईस्वी में हुआ माना जाता है और इनकी मृत्यु 1977 ईस्वी में हुई मानी जाती है। इनका मूल नाम गोसाई दत्त जी माना जाता है। इनके पिता का नाम गंगादत्त जी और माता का नाम सरस्वती देवी जी माना जाता है। नंद दुलारे वाजपेयी जी ने सुमित्रा नंदन पंत जी को छायावाद का प्रवर्तक माना है। पंत जी को कल्पना का लाडला कवि, प्रकृति का सुकुमार कवि, प्रकृति का चतेरा कवि, संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि, अप्सरा लोक का कवि और प्रेम और सौंदर्य का कवि भी कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं गिरजे का घंटा,
उच्छ्वास, वीणा, ग्रंथि, कुंजन, पल्लव, युगांत, ग्राम्या, चिदंबरा, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन इनकी प्रमुख रचनाएं मानी जाती है। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान की रजत बूंदे रचना किसकी है? ए विकल्प में हैं अनुपम मिश्र जी, बी विकल्प में हैं कुमार गंधर्व जी, सी विकल्प में हैं विष्णु प्रभाकर जी और डी विकल्प में हैं मुक्ति बोध जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? सभी साथी उत्तर देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर जो साथी ए विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह रचना अनुपम मिश्र जी की मानी जाती है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, आलो आंधारी रचना किसकी है? ए विकल्प में हैं मनु भंडारी जी, बी विकल्प में हैं मोहन राकेश जी, सी विकल्प में हैं बेबी हालदार जी और डी विकल्प में हैं सरद जोशी जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर जो साथी सी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह रचना बेबी हालदार जी की मानी जाती है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, देवसेना का गीत और कार्नेलिया का गीत रचनाएं किसकी है? ए विकल्प में हैं रामधारी सिंह दिनकर जी, बी विकल्प में हैं सुमित्रा नंदन पंत जी, सी विकल्प में हैं मुंशी प्रेमचंद जी और डी विकल्प में हैं जयशंकर प्रसाद जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर जो साथी डी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह दोनों रचनाएं जयशंकर प्रसाद जी की मानी जाती है। जयशंकर प्रसाद जी के बारे में अगर हम बात करें तो इनका जन्म 1889 ईस्वी में हुआ माना जाता है और इनकी मृत्यु 1936 ईस्वी में हुई मानी जाती है। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद जी, माता का नाम मुन्नी देवी जी माना जाता है। देवसेना का गीत जो रचना है यह जयशंकर प्रसाद जी का नाटक स्कंदगुप्त में शामिल है और कार्नेलिया गीत जो है जयशंकर प्रसाद जी का नाटक चंद्रगुप्त में दर्ज है। जयशंकर प्रसाद जी को आधुनिक कविता का सुमेरु, झारखंडी, कलाधर और भावुकता का कवि भी कहा जाता है। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं उर्वशी, वन मिलन, कानन कुसुम, महाराणा का महत्व, झरना, आंसू, लहर, कामायनी और प्रलय की छाया। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, सरोज स्मृति और गीत गाने दो मुझे कविताएं किसकी हैं? ए विकल्प में हैं सुमित्रा नंदन पंत जी, बी विकल्प में हैं अमरकांत जी, सी विकल्प में हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी और डी विकल्प में हैं कृष्णा सोबती जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए?
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और नए साथियों को चैनल के साथ अवश्य जोड़ें। क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर जो साथी सी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह दोनों कविताएं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की मानी जाती है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में अगर हम बात करें तो इनका जन्म 1896 ईस्वी में हुआ माना जाता है और इनकी मृत्यु 1961 ईस्वी में हुई मानी जाती है। इन्हें वसंत का अग्रदूत, गजराज सिंह, महाप्राण आदि नामों से भी जाना जाता है। इनके पिता का नाम राम सहाय त्रिपाठी जी, माता का नाम रुक्मणी देवी जी और पत्नी का नाम मनोहरा देवी जी माना जाता है। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं जूही की कली, राम की शक्ति पूजा, चतुरी चमार, गरम पकौड़ी, तोड़ती पत्थर, भिक्षुक, कुकुरमता, परिमल, अनामिका और बादल राग। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, यह दीप अकेला और मैंने देखा एक बूंद सहसा उछली कविताएं किसकी हैं? ए विकल्प में हैं उदय प्रकाश जी, बी विकल्प में हैं अज्ञे जी, सी विकल्प में हैं विष्णु प्रभाकर जी और डी विकल्प में हैं अरुण कमल जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता है। सभी साथी उत्तर देंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर जो साथी बी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह दोनों कविताएं अज्ञे जी की मानी जाती है। अज्ञे जी के बारे में अगर हम बात करें तो इनका जन्म 1911 ईस्वी में हुआ माना जाता है और इनकी मृत्यु 1987 ईस्वी में हुई मानी जाती है। इन्हें व्यष्टि चेतना का कवि, 20वीं सदी का बाण भट्ट, बौद्धिकता का कवि, कठिन गद्य का प्रेत, कुट्टी चातन और परंपरा भंजक आदि नामों से भी जाना जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं हरी घास पर, क्षण भर, बावरा एहरी, इंद्रधनुष रोंदे हुए, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, सागर मुद्रा, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ और पहले मैं सनाटा बुनता हूँ। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, बनारस और दिशा कविताएं किसकी हैं? ए विकल्प में हैं बाल मुकुंद गुप्त जी, बी विकल्प में हैं केदारनाथ सिंह जी, सी विकल्प में हैं रांगे राघव जी और डी विकल्प में हैं अमरकांत जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? सभी साथी उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर जो साथी बी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह दोनों कविताएं केदारनाथ सिंह जी की मानी जाती है। केदारनाथ सिंह जी के बारे में अगर हम बात करें तो इनका जन्म 1932 ईस्वी में हुआ माना जाता है और इनकी मृत्यु
2018 ईस्वी में हुई मानी जाती है। इनके पिता का नाम डोमन सिंह है और माता का नाम लालझरी देवी जी माना जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अभी बिल्कुल अभी, जमीन पक रही है, यहाँ से देखो, अकाल में सारस, बाघ और मंच और मचान। इन्हें अकाल में सारस रचना के लिए 1989 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, वसंत आया और तोड़ो कविताएं किसकी है? ए विकल्प में हैं सुमित्रा नंदन पंत जी, बी विकल्प में हैं सोहन लाल द्विवेदी जी, सी विकल्प में हैं शेखर जोशी जी और डी विकल्प में हैं रघुवीर सहाय जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? सभी साथी उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर जो साथी डी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह दोनों कविताएं रघुवीर सहाय जी की मानी जाती है। रघुवीर सहाय जी के बारे में अगर हम बात करें तो इनका जन्म 1929 ईस्वी में हुआ माना जाता है और इनकी मृत्यु 1990 ईस्वी में हुई मानी जाती है। इनके पिता का नाम हरदेव सहाय जी माना जाता है। रघुवीर सहाय जी की पत्नी का नाम विमलेश्वरी सहाय जी माना जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, रास्ता इधर से है, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, एक समय था और दिल्ली मेरा परदेश। रघुवीर सहाय जी को लोग भूल गए रचना के लिए सन 1984 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, भरत राम का प्रेम कविता किसकी है? भरत राम का प्रेम कविता किसकी है? ए विकल्प में है तुलसीदास जी, बी विकल्प में हैं ईश्वरदास जी, सी विकल्प में हैं श्री राम वर्मा जी और डी विकल्प में हैं रागे राघव जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर जो साथी ए विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह कविता तुलसीदास जी की मानी जाती है। तुलसीदास जी के बारे में अगर हम बात करें तो इनका जन्म 1532 ईस्वी में हुआ माना जाता है और इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में हुई मानी जाती है। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे जी, माता का नाम हुलसीबाई जी, पत्नी का नाम रत्नावली जी, पुत्र का नाम तारापति जी और गुरु का नाम नरहरिदास जी माना जाता है। तुलसीदास जी को मानस का हंस, कलिकाल का वाल्मीकि, भक्ति काल का सुमेरु, रूपकों का बादशाह और अनुप्रास का बादशाह भी कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रामचरितमानस, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल और जानकी मंगल।
सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। 12 मासा कविता किसकी है? ए विकल्प में हैं नरेंद्र शर्मा जी, बी विकल्प में हैं कमलेश्वर जी, सी विकल्प में हैं रघुवीर सहाय जी और डी विकल्प में हैं जायसी जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर जो साथी डी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह कविता जायसी जी की मानी जाती है। जायसी जी के बारे में अगर हम बात करें तो इनका पूरा नाम मलिक मोहम्मद जायसी जी माना जाता है और इनका जन्म 1492 ईस्वी में हुआ माना जाता है। इनकी मृत्यु 1542 ईस्वी में हुई मानी जाती है। कुछ विद्वान इनकी मृत्यु 1548 ईस्वी में हुई मानते हैं। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा, कन्हावत और मसलनामा। जायसी जी को अवधी का अर्धान, प्रेम के पीर का कवि भी कहा जाता है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। एक कम और सत्य कविताएं किसकी है? ए विकल्प में हैं विष्णु खरे जी, बी विकल्प में हैं कृष्णनाथ जी, सी विकल्प में हैं मुक्ति बौद्ध जी और डी विकल्प में हैं विद्यापति जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 19 का उत्तर जो साथी ए विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह दोनों कविताएं विष्णु खरे जी की मानी जाती है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। रामचंद्र चंद्रिका रचना किसकी है? ए विकल्प में हैं तुलसीदास जी, बी विकल्प में हैं केशवदास जी, सी विकल्प में हैं ईश्वरदास जी और डी विकल्प में हैं केदारनाथ सिंह जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? सभी साथी उत्तर देंगे। क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर जो साथी बी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह रचना केशवदास जी की मानी जाती है। रामचंद्र चंद्रिका को रामचंद्रिका भी कहा जाता है। केशवदास जी के बारे में अगर हम बात करें तो इनका जन्म 1555 ईस्वी में हुआ माना जाता है और इनकी मृत्यु 1617 ईस्वी में हुई मानी जाती है। इनका मूल नाम वेदांती मिश्र जी माना जाता है। इनके पिता का नाम काशीराम मिश्र जी माना जाता है। इनके आश्रयदाता का नाम है ओरछा नरेश इंद्रजीत सिंह जी। केशवदास जी रीतिबद्ध कवि माने जाते हैं। केशवदास जी रीतिकाल के प्रवर्तक माने जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इन्हें कठिन काव्य का प्रेत और हृदयहीन कवि कहा है। बच्चन सिंह जी ने इन्हें संस्कृत का क्लासिक पंडित कहा है और विजयपाल सिंह जी ने इन्हें कोर्ट का कवि कहा है।
इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रतन बावनी, छंदमाला, वीर सिंह, देवचरित, विज्ञान गीता और जहांगीर जसचंद्रिका। सभी साथी याद कर लेंगे। प्यारे साथियों, ये थे आज के बेहतरीन टॉप 20 क्वेश्चन और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। आशा करता हूँ आज की इस क्लास में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। इसी प्रकार से निरंतर अध्ययन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। अगर आपने हमारी अभी तक पहली वाली क्लासें नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उन क्लासों को अवश्य देखें और हिंदी की बेहतर तैयारी करें। किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल शाम 8 बजे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।